हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.3 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई एबीसी और डीबीसी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी और डीबीसी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। अगर ये आइसोलेस है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल। ऑन द सेम बेस बीसी, बीसी सेम बेस है। वर्टेक्स ए एंड डी आर द सेम साइड ऑफ बीसी इफ एडी एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। तो शो दैट ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी इज कॉन्ग्रेंट। तो भाई एबीडी और एबीडी का है ये रहा, और एसीडी का है ये रहा। इन दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रेंट करना है। तो भाई बहुत इजी है, देखो ना। एबीसी का एक आइसोलेस ट्राइंगल, अभी हमने बताया आपको, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये एडी क्या हो गया? कॉमन। तो बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट, है ना। तो बस अब कर देते हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम? एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, जिसमें एडी क्या है? कॉमन। और एबी इक्वल है किसके? एसी के, ये क्या है? गिवन। और बीडी के इक्वल है किसके? डीसी के, ये भी क्या है? गिवन, है ना। तो भाई एस 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 ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट बाय एस एस एस। यही तो हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। अब इसमें प्रूफ करना है ए बी पी। ए बी पी मतलब ये पूरा ट्रायंगल, ये हाफ, और ए सी पी ये हाफ। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो भाई ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है। और और क्या हो सकता है? एपी क्या है? कॉमन है। एपी क्या है? कॉमन। और ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। इसे मान लो एंगल 1, इसे मान लो एंगल 2। अब बात आती है कि सर ये इक्वल कहाँ है? हमें तो गिवन ही नहीं है, गिवन नहीं है। लेकिन बेटा अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करा कि भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करा था। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 एंगल 2 के क्या हुआ? इक्वल। तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट, है ना। तो यहां शो कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, इसमें भाई ए बी इक्वल है किसके? एसी के। ए बी इक्वल है किसके? एसी के। और एंगल 1 इसे मान लो और एंगल 2 इसे मान लो। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाय इन ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डी सी के। प्रूफ अबव, है ना। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ अबव किया है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। क्लियर। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में करा है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, जो भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो सो एंगल 1 एंगल 2 बाय सीपीसीटी, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और एपी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एपी क्या है? कॉमन। तो एपी इक्वल टू एपी बाय कॉमन। तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। एबीपी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एसीपी के बाय एस ए एस, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। कह रहा है एपी बाइसेक्ट ए एज वेल एज एंगल डी। जो एपी है एक तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और साथ में इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है।
देखो एपी बाइसेक्ट एंगल ए कब करेगा, जब ये एंगल इस एंगल के क्या होगा इक्वल, और डी को बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये एंगल इस एंगल के क्या होगा इक्वल। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अभी हमने प्रूफ अबव करा है कि नहीं। ये एंगल 1 था और ये एंगल हमारा 2 माना था हमने लास्ट पार्ट में इसके, ये इसका थर्ड पार्ट है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के, बाय क्या लिखोगे प्रूफ अबव, प्रूफ अबव। सो एपी बाइसेक्ट एंगल ए। अब एपी बाइसेक्ट एंगल डी भी करना है, मतलब ये एंगल इस एंगल के हमें इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, जब भी तो ये बाइसेक्ट करेगा एंगल डी को। तो भाई ये दोनों एंगल इक्वल पता है कब होंगे, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रेंट। तो कौन कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमें, बीपीडी एंड सीपीडी। अब इन दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये इसके इक्वल है ना, बाय क्योंकि भाई गिवन तो है, ये आइसोलेस ट्रायंगल है बीडीसी, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और ये कॉमन हो गया, और बीपी इक्वल है पीसी के। अब देखो आपको दो चीज तो समझ आ गई कि भाई बीडी इक्वल है डीसी के, क्योंकि ये आइसोलेस ट्रायंगल था, बीडी कॉमन हो गया। तो भाई ये इसके इक्वल कैसे हो गया, पता है कैसे हो गया, अभी हमने सेकंड पार्ट में कौन से ट्रायंगल प्रूफ करें भाई, ये ट्रायंगल ही तो करें, एबीपी और एसीपी। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाई सीपीसीटी बीपी इक्वल पीसी के हुआ कि नहीं हुआ, बीपी इक्वल पीसी के हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, बस खत्म बात, एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे अब लिख के दिखा देते हैं इनको कि भाई बीडी जो है इक्वल है किसके डीसी के, बाय गिवन लिख देते हैं, या लिख सकते हैं हम आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना। और डीपी क्या है कॉमन, डीपी क्या है कॉमन, और बीपी जो है इक्वल है पीसी के। क्यों है, क्योंकि भाई बाय ए ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए पी सी के। क्यों है, क्योंकि भाई हमने प्रूफ करा अबव। सो बीपी जो है इक्वल हो जाएगा किसके पी सी के बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब ये भी तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल बाय एस 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 से कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल 3 क्या हो गया एंगल 4 के इक्वल बाय सीपीसीटी, है कि नहीं। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो भाई एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। सो एपी बाइसेक्ट एंगल डी, यहां हमने कर दिया था एपी बाइसेक्ट एंगल ए प्रूफ, यहां कर दिया हमने एंगल एपी बाइसेक्ट एंगल डी प्रूफ। अब इसका एक पार्ट और है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब एक तो ये इक्वल और ये 90 डिग्री है, ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो अब देखो ऑब्वियसली बात है, अभी हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कराए, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल पीबीडी एंड कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सीपीडी के। क्यों, बाय प्रूव अबव, ये प्रूव इन सेकंड थर्ड पार्ट, नहीं हाँ थर्ड पार्ट में कराया, या प्रूव इन अबव ही लिख दो, प्रूव इन अबव। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मैंने आपको बताया था कभी भी 90 करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करो, या इनको भी देखो नाम प्लॉट कर देते हैं, हम 1 2 3 4 यूज कर चुके हैं ना, तो यहाँ इसको लेट कर लेते हैं एंगल 5 और इसको लेट कर लेते हैं एंगल 6। तो भाई एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के बाय सीपीसीटी। देखो अभी हमने लास्ट पार्ट में कहा कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, प्रूफ कर चुके हैं अबव। तो भाई एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होगा 180 के बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब ये दोनों इन दोनों का सम 180 के इक्वल है और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो एंगल 5
एंगल 6 को मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल 5 2 एंगल 5 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एंगल 5 आ जाएगा आपका कितना 90। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा ना। तो भाई ये हमारा कितना हो गया एंगल 90 हो गया। सो और एक और चीज और लिखेंगे कि भाई हमने 90 तो प्रूफ कर दिया, लेकिन बीपी इक्वल है पीसी के, ये भी तो लिखना पड़ेगा हमें। तो भाई बीपी इक्वल है पीसी के, क्यों है अभी ऊपर लिखा था हमने, तो सीधा क्या लिखेंगे प्रूफ अबव, खत्म बात। सो एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी। बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in such that AB equal to AC। एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है ABC, इसमें AD एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। AB इक्वल है AC के, और ये दो चीज हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो गिवन है भाई AB इक्वल है किसके AC के, और ट्रायंगल ABC क्या है आइसोलेसिस ट्रायंगल, और ये AD था ना, AD परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड, AD इज एल्टीट्यूड, AD इज एल्टीट्यूड। अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है AD बाइसेक्ट BC। अब देखो AD बाइसेक्ट BC पता है कब करेगा, जब ये साइड इस साइड की क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है ना। तो भाई BD बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये वाली साइड मतलब BD किसके इक्वल होगा DC के। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है BD इक्वल टू DC। तो ये कब इक्वल होंगे भाई, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो कॉन्ग्रेंट, तो बाय CPCT BD इक्वल टू DC। अब कॉन्ग्रेंट करने के लिए कॉर्ड से देखो, ये 90 पहले से गिवन है 90, क्योंकि एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड तो भाई 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, ये 90 पहले से है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस पहले से इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स की, इसकी भी और इसकी भी, और AD क्या है कॉमन है। तो भाई बाय RHS दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए, बाय RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो इन ट्रायंगल ABD, कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम ABD और ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल है किसके AC के, AB इक्वल है किसके AC के बाय गिवन, और एंगल ADB 90 है और ADCB क्या है 90। तो ADB इक्वल है ADC के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं 90 हैं, और AD क्या है कॉमन। AD क्या है कॉमन। तो बाय RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ACD के बाय RHS। सो BD इक्वल टू DC बाय CPCT। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया AD बाइसेक्ट BC, हैंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल। अच्छा, दो साइड्स हैं AB BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC respectively equal to the sides of PQ QR and median PN of triangle PQR। समझ रहे हो कहना क्या चाहता है, दोबारा देखो यहां मैं लिख भी देता हूं। गिवन कह रहा है दो साइड ट्रायंगल की AB और BC और मीडियन AM ये रेस्पेक्टिवली इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के PQR के, PQ QR और PN के। मतलब AB इक्वल है PQ के
बी सी इक्वल है क्यू आर के, ए एम इक्वल है पी एन के, ये कहना चाहता है। और अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रूफ करके दिखाना है आपको, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के। ए बी एम का है ये रहा, पी क्यू एन का है ये रहा, ये दोनों ट्राइंगल क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, आपको ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। तो भाई अब देखो, तो इसका मतलब कौन कौन से ट्राइंगल पर ऑपरेशन करना है हमें, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। इस चीज को हमेशा याद रखना, जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर रहे हो ना तो पहले उसको इस तरह से लिखो, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन। उसके बाद जो जो चीज आपको गिवन है उसके अंदर तीन चीज है वो लिख के फिर लिख दो भाई हैंस दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट बाय जो भी रूल लग रहा है आपका, ठीक है। तो अब देखो ट्राइंगल ए बी एम पी क्यू एन में ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू के, और वो भी गिवन से, बाय रीजन क्या लिखोगे इसका, बाय गिवन। और ए एम इक्वल है पी एन के, ए एम इक्वल है पी एन के, ये भी क्या हो गया बाय गिवन, है कि नहीं। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब तीसरी चीज और चाहिए हमें, अब देखो हमें ना ये पूरी साइड इक्वल है इस पूरी के, ये हाफ नहीं पूरी साइड इक्वल है कि नहीं। तो अगर ये इसके ए एम और पी एन क्या है, मीडियन है, ये भी गिवन था, यहां लिख देते हैं इसको, ए एम एंड पी एन इज मीडियन, ठीक है ना। इसको जो लिखा है ना हमने इसके नीचे लिखना बेटा, नोट करोगे जब, ये भी गिवन था ना मैं कि ए एम और पी एन मीडियन है। हाँ तो अब देखो ए एम और पी एन क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मींस ये साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल। यहाँ पे ये साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल। अगर मैं बीसी का हाफ करूं तो क्या आएगा, चाहे बी एम ले लो चाहे सी एम ले लो। इसी तरह से यहाँ पे क्यू आर का हाफ करूं तो क्या आएगा, चाहे क्यू एन भी आ सकता है चाहे आर एन भी आ सकता है। आपके अकॉर्डिंग जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो जब आप हाफ करोगे। समझ रहे हो मैं क्या करूँ, मैं करूँ भाई एक लाइन है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। अब मैं ए बी का हाफ करूंगा, ए बी का क्या करूंगा, हाफ। तो ए सी भी आ सकता है या बी सी भी आ सकता है, क्योंकि आएंगे तो सेम ही ना, दोनों के दोनों पार्ट्स इक्वल ही हैं। तो जो आपके अकॉर्डिंग है, जो आपको चाहिए, चाहे ए सी लेना है ए सी ले लो, लिखना है अब बी सी लिखना है तो बी सी लिख लो, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि भाई बी सी जो है इक्वल है किसके, क्यू आर के। सो तो यहां पे हम क्या करते हैं, बीसी और क्यू आर को ना दोनों तरफ हाफ कर देते हैं, बीसी और क्यू आर का क्या कर देते हैं, हाफ। जब बीसी का हाफ करा तो आ गया बी एम, जब क्यू आर का हाफ करा तो आ गया क्यू एन। अब ये हाफ करने पे बी एम क्यू एन क्यों आया, इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ए एम एंड पी एन इज मीडियन, ठीक है। तो देखो भाई हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये बी एम क्यू एन के इक्वल। तो इस ट्रायंगल में एस 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 फॉलो हो रहा है ना, तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन के बाय एस एस एस, हैंस प्रूफ्ड। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें एबीसी और पी क्यू आर को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब देखो यहाँ पे गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्टली पहले गिवन लिख चुके थे, क्योंकि पहले जब से अब देखो पहला पार्ट है फिर दूसरा पार्ट है, गिवन तो आप लिख ही चुके हैं ना फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखो इसमें भी हमें तीन चीजें चाहिए, है ना। तो पहले से हमें गिवन है कि भाई ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के। अब तीसरी चीज हमें नहीं पता, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ करा था कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो भाई एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के, बाय फर्स्ट पार्ट। क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहले तो लिखो यहाँ पे कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल क्यों है, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे हम दोनों ट्रायंगल्स पे जो लिखते हैं ना वो। तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट।
सो एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के बाय सीपीसीटी। अब देखो तीनों चीजें मिल गई ना हमें। अब यहाँ पे शो करके दिखा देते हैं कि इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, एबीसी और पीक्यूआर। अब इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। ये दोनों चीजें तो भाई रीजन इसका है बाय गिवन, और इसका रीजन क्या है, प्रूफ अबव। अभी हमने यहाँ पे शो करके दिखाया ना एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल क्यों है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस। अब ये हो गया आपके इसके दोनों पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, इसमें बीई और सी एफ, बीई का होगा एल्टीट्यूड है तो कुछ इस तरह से, एल्टीट्यूड इसलिए हमने 90 डिग्री का साइन बनाया है, और एक है सी एफ, सी एफ। बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स है, मतलब बीई किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। यूजिंग आरएचएस कांग्रेंस रूल प्रूव दैट एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो भाई यहाँ पे हमें बोल रहा है आरएचएस का यूज करते हुए आपको प्रूफ करके दिखाना है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो करते हैं भाई। देखो पहले थोड़ा रफली बताएं आपको, अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रेंट कर देते हैं आरएचएस से, पता है कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस 90 है, ई 1 सेकेंड, हाँ ये भी 90 है, ई वाला 90 है, इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और दोनों के हाइपोटेनियस क्या है, सेम, तो बीसी कॉमन हो गया, ये 90 हो गया, और अदर साइड क्या हो जाएगी, ये खुद एल्टीट्यूड सी एफ इक्वल है बीई के। तो बाय आरएचएस दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो भाई एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, सो एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव हो गया। समझ रहे हो, है ना। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बी सी एफ, ये ट्रायंगल बी सी एफ, और ट्रायंगल सी बी ई, ये सी बी ई ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कांग्रेंट करेंगे। तो करते हैं, सबसे पहले यहां लिख देते हैं गिवन क्या है हमें, कि भाई बीई इक्वल है सी एफ के, और बीई एंड सी एफ इज एल्टीट्यूड भी है। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें उसके लिए, बी सी एफ एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में भाई एक तो ये 90 है, इसका नाम है बीई सी, एंगल बीई सी इक्वल है सी एफ बी के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं 90 हैं, इसलिए इक्वल है। और बी सी दोनों में हो गया कॉमन, बी सी क्या हो गया दोनों में कॉमन, और बीई इक्वल है सी एफ के, बीई इक्वल है सी एफ के बाय गिवन, ये चीज हमें गिवन है ना, बी इक्वल है सी एफ के। तो बाय आरएचएस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रेंट। ट्रायंगल बी सी एफ कांग्रेंट है ट्रायंगल सी बी ई के बाय आर एच एस। समझ रहे हो ना, दोबारा एक बार समझ लो अच्छे से ना। देखो ये 90 है, ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनस बी सी, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस बी सी, और बी इक्वल टू सी एफ। तो भाई आर मिल गया हमें 90 डिग्री, हाइपोटेनस मिल गई, दोनों की इक्वल है क्योंकि सेम ही है दोनों की। एक अदर साइड मिल गई बी और सी एफ, मतलब साइड। तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल बी एंगल सी के क्या होगा, इक्वल बाय सीपीसीटी। अगर ये इक्वल हैं तो ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे एबीसी इन आइसोलेसिस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। एबीसी क्या है? एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, ABC। ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है जहां पे AB जो है AC के इक्वल है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। AP परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे, तो मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है ये। तो शो दैट एंगल B एंगल C के इक्वल है। बहुत इजी है। तो देखो ना, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस दोनों की इक्वल है, AB इक्वल टू AC, AP कॉमन हो गया, तो भाई क्या हो गया? RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, सो एंगल B एंगल C के इक्वल बाय CPCT। समझ रहे हो ना? दोबारा देखो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो एंगल B एंगल C के इक्वल। अभी कॉन्ग्रेंट कैसे हो जाएंगे कि भाई दोनों ट्रायंगल में ये 90 90 है, गिवन है, और AB इक्वल है AC के, 90 के सामने हाइपोटेनस होती है तो AB इक्वल टू AC, हाइपोटेनस भी इक्वल है, और AP कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, एक साइड भी मिल गई, तो बाय RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल B एंगल C के इक्वल बाय CPCT। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन लिख देते हैं अपन लोग कि भाई AB जो है AC के इक्वल है, AP जो है परपेंडिकुलर है BC पे, और हमें प्रूफ करना है एंगल B इक्वल है एंगल C के। तो कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन करना पड़ रहा है हमें? ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के और AP इज कॉमन, तो यहां लिख दो बाय गिवन, यहां लिख दो बाय कॉमन, और APB इक्वल है APC के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? 90 डिग्री हैं, तो बाय RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के, रीजन बाय RHS, सो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हो गया ये हैंस प्रूफ्ड। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के